Welcome class 6th in the another video of chapter 2, and the chapter name is Early Humans, and we are discussing about Mesolithic age. So today's topic is hunting and food gathering. तो देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने मेसोलिथिक एज के बारे में पढ़ा था और आपको ये मैंने बताया था कि किस तरीके से वो लोग जो थे जानवरों का शिकार करते थे और उसी को वो लोग मारते थे, और उन लोगों की लाइफ स्टाइल जो थी वो बिल्कुल नोमैडिक लाइफ स्टाइल थी, यानी कि वो लोग नोमैड्स बंजारे की तरह से रहा करते थे, घुमक्कड़ी उनका जीवन था। तो उसी के बारे में आगे हम आज पढ़ने वाले हैं, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग, यानी कि वो लोग हंटिंग करते थे, शिकार करते थे जानवरों का, और किस तरीके से वो लोग फूड को गैदर करते थे। तो देखिए, ड्यूरिंग दिस पीरियड, यानी कि इस समय में की बात हो रही है कि इस समय में मेसोलिथिक एज में इनिशियली दे वर हंटर गैदर्स, यानी कि वो लोग हंटर गैदर्स थे, यानी कि वो लोग शिकार करना और फूड को कलेक्ट करना उनकी आदत थी। स्लोली दे मूव्ड ऑन फ्रॉम फूड गैदर्स टू फूड ग्रोवर्स टू एक्सपेरिमेंटिंग। तो देखिए, अब उन्होंने धीरे धीरे स्लोली दे मूव्ड, यानी कि धीरे धीरे वो किसकी तरफ मूव किए, यानी कि उन्होंने फूड गैदरर्स से जो कि फूड ग्रोवर्स की तरफ वो लोग जो कि होने फूड को ग्रो करने लगे। यानी कि अभी तक वो सिर्फ और सिर्फ देखिए, वो जो फूड होता था उसको वो इकट्ठा करते थे, कलेक्ट करते थे, जो भी चीज़ें उनको खाने वाली मिल जाती थी, लेकिन अब उनको फूड को ग्रो करना भी आ गया। उन्होंने कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जिसकी वजह से उन्होंने फूड को ग्रो करना सीख लिया, यानी कि बीज को बोना और जो है कि क्या कहते हैं कि उसको उगाना उन्होंने सीखा था। दे ड्रॉप्ड द सीड्स ऑन द ग्राउंड एंड वॉच देम ग्रो। उन्होंने कुछ सीड्स को जो कि ज़मीन में ग्राउंड में ड्रॉप किया, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने देखा कि वो कुछ समय बाद वो ग्रो हो गया, ठीक है, वो उग गया। दे टर्न फ्रॉम अ हंटर गैदर्स टू फूड प्रोड्यूसर, और इसके बाद ही उन्होंने जो है कि वो एक हंटर गैदर से, यानी कि शिकारी वाली जो उनकी लाइफ स्टाइल थी, मारना शिकार करना, उससे अब वो फूड प्रोड्यूसर यानी कि फूड को उगाने वाले बन चुके थे। यानी कि उन्होंने अब सीड्स को उगाना सीख लिया था, कि उनको ये समझ में आया कि अचानक से उन्होंने ये देखा कि कुछ वो बीजों को खा रहे हैं, और खा करके जब वो फेंक देते थे ज़मीन में तो वो धीरे धीरे ग्रो करने लगते थे, बढ़ने लगते थे। तो उन्हें ये समझ में आ गया कि इस प्रकार से जो है वो खेती की जा सकती है, यानी कि इस प्रकार से हम फूड को, बीज को फेंक करके फूड को उगा सकते हैं, ठीक है। तो अब वो फूड प्रोड्यूसर के रूप में, मतलब उनको फूड को प्रोड्यूस करना भी आ गया था। तो नेक्स्ट टॉपिक है टूल्स एंड वेपन्स। तो आपको ये भी पता है कि उन लोगों ने बहुत से जो कि टूल्स बनाने इसके पहले जो कि वो उन्होंने सीखा था। देखिए, स्टोन टूल्स ऑफ दिस पीरियड वर सोफिस्टिकेटेड एंड स्मॉल इन साइज़। तो उस समय में जो है स्टोन टूल्स का वो लोग यूज़ करते थे हंटिंग के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो अब जो है उनकी जो टूल्स बनाने की जो स्टाइल थी वो धीरे धीरे उसमें कुछ जो है कि चेंजेस आने लगे, और उन्होंने कुछ छोटे छोटे साइज़ के और जो टूल्स थे उनमें कुछ चेंजेस लाए। दे वर कॉल्ड माइक्रोलिथिक, और ये जो टूल्स थे उनकी साइज़ जो जब उन्होंने उसमें साइज़ में कुछ चेंजेस लाए, छोटी साइजेस होने लगी, तो इसीलिए उसको जो है, इन टूल्स को वो लोग माइक्रोलिथ्स बोलते थे, ठीक है, और इसीलिए इस एज को हम मेसोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। दे वर टाइड टू हैंडल्स ऑफ बोन एंड वुड टू मेक सॉस एंड स्टिकल्स। तो अब देखिए, ये जो है उनको मोस्टली जो है कि इन छोटे छोटे औजारों का वो लोग यूज़ करते थे स्टिकल्स बनाने में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाने में, उन हड्डियों के बोन्स को। However, older varieties of tools continue to be in use। अब हालांकि देखिए वो जो ओल्डर वैराइटीज़ के जो टूल्स थे उनको भी वो लोग यूज़ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने नए नए टूल्स बनाना सीख लिया, और वो जो टूल्स होते थे वो मोस्टली जानवरों को मारने में और भी बहुत सारी चीज़ों में वो लोग आसानी से यूज़ कर लेते थे। द बिगनिंग ऑफ आर्ट एंड मेकिंग क्ले पॉट्स इज़ ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड। और इसके साथ साथ इसी पीरियड में जो कि उन्होंने क्ले से, यानी कि मिट्टी से पॉट बनाना सीख लिया, यानी कि बर्तनों को बनाना सीख लिया, पॉट बनाना सीख लिया मिट्टी के। और इसके साथ साथ जो है कि क्योंकि हमको उस समय में इसके जो है कि कुछ ऐसे चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जो कि बनी हुई, जैसे कि मिट्टी के बर्तन हमको बहुत सारे प्राप्त हुए हैं उस समय के, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाना जान गए थे। तो अच्छा, अब देखिए कुछ मेसोलिथिक टूल्स को आप देख सकते हो कि यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, जो कि कितने आसानी से ये बनाए हुए हैं, और जिससे कि वो लोग आसानी से शिकार कर सकते थे, या फिर लकड़ियाँ काट सकते थे, या फिर ऐसे कुछ चीज़ों में यूज़ करते थे।
Some important Mesolithic sites in India are आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश एंड बगोर इन राजस्थान। अच्छा, कुछ ऐसी मेसोलिथिक साइट्स हमको देखने को मिलती हैं जो कि आदमगढ़ इन मध्य प्रदेश में हमको देखने को मिलती है और बगोर इन राजस्थान में, यानी कि यहाँ पर वो लोग ज़्यादातर रहा करते थे। फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ह्यूमन्स लेड अ नोमैडिक लाइफ, क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है कि फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक ह्यूमन जो थे वो नोमैडिक लाइफ अपनी जिए, यानी कि घुमक्कड़ी उनका जीवन था, एक जगह पर वो कभी सेटल होकर के नहीं रहते थे। अबाउट 10,000 BC दे बेगन टू स्टडी द फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स एंड देयर ब्रीडिंग सीजन। अब देखिए धीरे धीरे जो है कि अगर लगभग 10,000 की बात करें, 10,000 BC की बात करें, तो उस समय से जो ह्यूमन्स थे उन्होंने ये सीख लिया था कि किस तरीके उनकी फूड हैबिट्स के बारे में, ऑफ एनिमल्स की फूड हैबिट्स के बारे में उन्होंने सीखा, और किस तरीके से जो कि सीजन्स का डेवलपमेंट जो था उसके बारे में उन्होंने सीखा कि कौन से सीज़न में कौन से फूड हम ग्रो कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सीख ली थी। ग्रेजुअली दे लर्न टू रियर दीज एनिमल्स, दे ऑल्सो लर्न टू प्रोड्यूस हिज ओन फूड एंड बिगन लिविंग अ सेटल लाइफ। तो देखिए अब उन्होंने ये सीख लिया कि किस सीज़न में कौन से जो है कि एनिमल्स का जो है कि कौन सा सीज़न है, कौन से जो है कि जानवर किस सीज़न में मिलेंगे हमको, या फिर कौन से वो तो इसके साथ साथ जी कि कौन सीज़न में उन्होंने ये भी सीख लिया किस तरीके से फूड को ग्रो करना है, किस तरीके से सेटल लाइफ बितानी है, वो भी उन्होंने सीख लिया था। दिस नेक्स्ट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज़ नोन एज न्यूलिथिक। अब इसके बाद जब वो पूरे सेटल होकर के रहने लगे तो इस एज को हम न्यूलिथिक एज के नाम से जानते हैं। जबकि उन्होंने पूरी सारी चीज़ें उस समय तक डेवलप हो चुकी थी, वो एक फूड को ग्रो करने लगे, यानी कि एग्रीकल्चरिंग करने लगे, वो लोग जो है कि एक सेटल लाइफ, यानी कि सेटल डेवलपमेंट उनका स्टार्ट हुआ, एक जगह पर रहने लगे। तो इसको यू विल स्टडी अबाउट दिस इन नेक्स्ट चैप्टर। तो और इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 में, जो कि न्यूलिथिक एज के बारे में हम पूरी स्टडी करेंगे। आप लोग पढ़ोगे इसके नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से ह्यूमंस ने एग्रीकल्चरिंग करना सीखा और किस तरीके से जो है ह्यूमंस ने जो एक जगह पर रहना सीख लिया, जैसे कि आज हम लोग एक जगह पर रहते हैं किसी एक फिक्स प्लेस पर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। थैंक यू।